नहीं। सकल पदार्थ का मतलब है ये संसार ऐसी जगह है जिसमें हर चीज है। जिस प्रकार से इस धरती माता में जो बीज तुम बोओगे, जैसी उसकी तासीर होगी, वैसा ही वो रस लेके पैदा हो जाएगी। इसी में मिर्च गर्म तासीर लेके पैदा होगी, इसी में गन्ना मीठा रस लेके पैदा होगा, इसी में फूल सुंदरता लेके पैदा होंगे, इसी में अनाज फल अनेक प्रकार के रस ले लेके हमें कितने स्वाद देने वाले, कोई प्रकृति को सुंदरता देने वाले, सभी रस इसी जमीन से लेते हैं। और एक ही जगह में सारी चीज भी अगर इकट्ठी बो दोगे, लेकिन वो लेते अपनी अपनी तासीर से। सत्संग में भी वही बात है। जो जीव जितने यहाँ आए हैं और जो यहाँ से जो चीज लेके जाएंगे, उनकी जो तासीर है वही लेके जाएंगे। जो इंसान यहाँ आया है गुण ग्रहण करने के लिए, गुण लेके जाएगा। जो आया है ओगण देखने के लिए, ओगण देख के जाएगा। जो आया है खाने पीने के लिए, खाने की शिकायत करेगा। जो आया है ज्ञान लेने के लिए, वो एक एक शब्द को उठा उठा के अपने हृदय में रख के और लेके जाएगा। और तब उसको ये होगा कि जिस चीज की मुझे आवश्यकता थी वो मिली। तो जिसको जो आवश्यकता है वो अपनी अपनी चीज यहाँ से लेके जाए। सकल पदार्थ हैं, लेकिन जो कर्म से हीन है, यहाँ आने के बाद अगर कोई आंख मीच के सो जाता है, कोई बैठ के उबासी तोड़ता है, कोई अपने ख्यालात को दौड़ाता है, कहीं किसी को कोई अपनी बात याद आती है, घर की, परिवार की, संसार की, या कोई पीछे हुई घटना की, या वो आगे की अपनी योजनाएं सोचता है, तो वो क्या लेके जाएगा यहाँ से। सत्संग में बैठने का मतलब है मन के द्वार खुले रखो, आंखों के द्वार खुले रखो, कर्णों को खुले रखो। जो अपने कर्ण को, आंख को और दिल को, तीनों को खोल के सत्संग में बैठता है, उसके लिए एक एक वचन हीरे और मोतियों की तरह, बरसात की तरह बरसते हैं। लेकिन जो यहाँ बैठ के मुंह फाड़ते हैं, या जो मैंने चीजें गिनाई थी उनमें अपने मन को दौड़ाते रहते हैं, या इधर उधर की मन में कल्पनाएं करते रहते हैं, वो उसी प्रकार से खाली चले जाएंगे। जिस प्रकार से औंधा घड़ा बारिश होती हो रख दिया जाए, उसके अंदर बूंद भी नहीं जा सकती, क्योंकि उसका मुंह नीचे की तरफ हमने कर दिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि उन चीजों में खुशी नहीं है। उनमें जो हम देखते हैं, संसारी लोगों किस चीज की चाह रखते हैं, वो तो कहते हैं कि धन में सुख है, पदार्थों में सुख है, संतान में सुख है, एक का नहीं है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा कि 4 प्रकार के भगत हैं दुनिया में। बोले जी कौन कौन से? बोला एक तो वो जो परमात्मा को दुख और तकलीफ के वक्त याद करते हैं। ऐसे भगत हम सभी हैं आज के युग में, कलयुग में। जब दुख और तकलीफ आता है तो गुरु को, पीर को, इष्ट को, परमात्मा को, देवता को, जिनके नाम जानते हैं, एक को नहीं, सबकी लिस्ट बना के सबको याद करते हैं कि क्या पता कौन सा काम आ जाए। है किसी का नहीं वो, क्यों एतबार उसका किसी पे है भी नहीं। तो एक प्रकार के तो भक्त वो हैं, जब कोई परेशानी, दिक्कत, तकलीफ उनके सामने आती है तो बहुत याद करते हैं। बोला जी ठीक है। बोला दूसरी प्रकार के वो लोग हैं जो पुत्र के लिए और धन के लिए भक्ति करते हैं। बोला जी ठीक, क्योंकि कई लोगों की तो यही चाह होती है कि भाई हमारे पास धन हो जाए। धन का क्या करोगे? सबसे अच्छा धन है इंसान का संतोष। गोधन, गज धन, बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूड़ समान। जिस इंसान के मन में संतोष आ गया वो बेपरवाही है। अरे फकीरों के पास क्या है, फक्कड़ होते हैं, एक कपड़ा होता है, कहीं भी अपने गए बैठ गए, लेकिन उनको परवाह नहीं है। रोटी दे दी तो खाली मिल गई, पानी जहाँ मिल गया पी लिया, जहाँ रात पड़ गई वहाँ सो गए, सुबह वह उठ के चल दिए, मगन और मस्त रहते हैं परमात्मा के नाम में, भजन में। उनको चाह नहीं है, न धन की चाह है, न संतान की चाह है, न घर की चाह है, न मकान की चाह है, और न जीव के रस के लिए अनेक तरह तरह की मिठाइयों की, चटपटी चीजों की जरूरत है। बोला जी ठीक है। तीसरी प्रकार के वो हैं जो लोग मुक्ति के लिए भक्ति करते हैं, जो संसार से अलविदा हो जाएं, मुक्त हो जाएं और कभी फिर संसार में ना आए। लेकिन चौथी प्रकार के कहने लगा कि वो भक्त हैं जिनको इन चीजों से किसी से कोई सरोकार नहीं है, बेपरवाह, ना उनकी कोई तमन्ना है, ना कोई उनकी इच्छा है, ना कोई उनकी जरूरत है। उनको मुक्ति तक की चाह नहीं है। और यही फिलोसफी, यही विचार, यही सिद्धांत राधा स्वामी मत का भी है। और उसी को प्रतिपादित करते हुए स्वामी जी महाराज ने तो लिखा है कि मुक्ति की नहीं चाह मन में भक्ति प्यारी लाग।
जिनको भक्ति प्यारी होती है, ये बात तो कही। रामायण में भी इसका प्रसंग आता है। जब रामचंद्र जी हनुमान जी की सेवा से बहुत प्रसन्न हुए तो कहने लगे, हनुमान जी मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, और इतना प्रसन्न हूं कि आप जो चाहोगे, जो आपकी इच्छा हो मांगो मेरे से। क्या चाहते हो? कहने लगा, प्रभु कि आपने सब कुछ दे दिया, आपका दर्शन जहां मिल गया वहां सब कुछ मिल गया, सब आए उस एक में, डाल पात फल मूल, अब लेने को क्या रहा, गए जब पकड़ा मूल। जब मैंने आपको ही मान लिया है, आपको ही ले लिया है, पकड़ लिया है, आपको ही, आप मुझे मिले हुए हैं, जिसके दर्शन तक दुर्लभ है जीवों को, तो मुझे और किसी चीज की आवश्यकता और जरूरत भी नहीं है। मुझे क्या चीज है? फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मैं एक ही चीज आपसे मांगूंगा कि मेरा चाहे कितनी बार भी संसार में जन्म हो और जितनी बार भी जन्म हो, मुझे आपकी सेवा मिले और आपका ही संग मिले। अरे जिसने प्रभु को प्रभु से मांग लिया, जो सेवक गुरु से गुरु को ही मांग लेता है, उसको फिर मांगने के लिए कुछ उसके बाद रह ही नहीं जाता। क्यों नहीं रह जाता? जो सारी चीजें उसी में आ गई, जो चीज हमें मिलती हैं। चीजों का जब भंडार हमारे पास है, फिर हमें एक एक चीज की मांगने की कोई दरकार नहीं रह जाती। लेकिन बाद में दूसरी तरफ ना ले जाते हुए उसी तरफ आता हूं कि मर्दाना जी सेठ जी से संवाद करते हैं, पूछते हैं कि सेठ जी आप बहुत खुश हैं, आपको देख के मुझे ये लगा कि वैसे तो संसार में नानक साहब के साथ विचरण करते करते मैंने ये बात उनसे बार बार सुनी और देखा भी। क्यों कि कोई जीव किसी ढंग से दुखी है, कोई किसी ढंग से दुखी है, न साधु सुखी है, न गृहस्थी सुखी है, न धनवान सुखी है, न औलाद वाला सुखी है, न बे औलाद वाला सुखी है। जिसकी औलाद नहीं है औलाद के लिए तरसता है, औलाद है आपस में उनका झगड़ा होता है, मुकदमे चलते हैं, कोर्टों में खड़े होते हैं, वो दुखी हैं। जिनके पास पैसा नहीं वो पेट पीट से मरते हैं, भूखे मरते हैं, और जिनके पास ज़्यादा धन है उनका आपस में झगड़ा। आज देखो बड़े बड़े सेठों के बड़े बड़े जो मॉल करते हैं, उनके कोर्टों में कितने झगड़े मुकदमे चलते हैं। कहने लगा, मैंने नानक साहब के साथ घूमते विचरण करते हुए दूर दूर तक हम गए, दुनिया में हमने सबको देखा परखा, लेकिन मुझे कोई सुखी दिखाई नहीं दिया, लेकिन आपको देख के मुझे ये लगा कि आप सुखी हो। बोला, मर्दाना इधर आ, तेरे को चुपके से बताता हूं मैं कैसा सुखी हूं। बोला कि जवानी के दिन थे, औलाद एक दो हो चुकी थी, मैं बीमार हो गया। मेरा सुख बताता हूं, अचानक जब मैं बीमार हो गया मेरी ये हालत होगी कि बचना मुश्किल हो गया। क्या करूं? चलो मैं ठीक हो गया। मैं जब ठीक हो गया, घरवाली ऐसी बीमार होगी कि पूछो ना। वो कहने लगी कि अगर मैं तो मर जाऊंगी तो तू तो दूसरा ब्याह कर लेगा, तुझे क्या दुख है मेरा? बोला कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। क्यों कि जब तक हमारे देश में आज से 100, 125, 150 साल पहले भी लोगों का वचन था, उनके बात के धनी होते थे, वचन को निभाते थे। मर्यादा और संस्कार हमारे देश में दो के सहारे ही तो हिंदुइज्म का नारा लगा है। यहाँ पे हिंदुस्तान में हिंदुओं की ये खूबी रही है कि जो भी चीज अतिथि आ गया तो उसी को परमात्मा मान लिया। अतिथि देवो भव है कि अतिथि ही देवता है। अगर कोई घर में रास्ते चलते हुए आके कहते हैं कि चलो विश्राम करो, खाना खाओ, रुको, दूसरे देशों की जाके सभ्यता देखो, बिना मतलब के कोई किसी को ये नहीं पूछता ये कौन है, क्यों है, क्या है और इसको क्या दुख है, क्या तकलीफ। लेकिन दुख और सुख की बात चलती है कि इंसान स्वार्थ में इतना भूल जाता है कि उसको ये ख्याल तक नहीं रहता कि मैंने क्या बात कही थी, क्या हुई थी। कहने लगा कि मेरी घरवाली कहने लगी, तुझे मेरा क्या दुख है कि स्त्रियां तो सती हो जाती हैं पति के पीछे, लेकिन तुम वो आदमी जाति के हो और मैं अगर गुजर गई तो आप दूसरी शादी कर लोगे, क्या है? ने बोला, नहीं, मैं तुझे यकीन दिलाता हूं कि अगर तुम गुजर गई मैं ना शादी करूंगा, ना कहीं कोई दूसरी औरत को लेके आऊंगा, ना घर बसाऊंगा। बोली, मुझे कैसे यकीन हो? बोला कि तुझे मैं यकीन दिलाता हूं। और उसने वो काम करके दिखा दिया उसको कि इंसान जो जिंदा जी नहीं कर सकता, नपुंसक होके दिखा दिया अपनी स्त्री को। कहने लगा, ये ले अगर तुझे तसल्ली नहीं है तो। लेकिन कुछ दिन के बाद में क्या हुआ कि वो स्त्री मरने की बजाय बोला मेरी घरवाली जिंदा होगी। उसकी बीमारी जाती रही, वो ठीक ठाक होगी।
लेकिन अब क्या देखता हूं कि मेरी स्त्री मेरे नौकरों के साथ घूमती फिरती हंसती बोलती है, लेकिन मैं किसी काबिल नहीं हूं और ना ही उसको बोल सकता हूं। मैं अपने दिल के ऊपर पत्थर रख के उसको देखता रहता हूं, ऐसे काम करते हुए क्या कोई इंसान देख सकता है? मर्दाना ने सिर हिलाया और कहने लगा कि सेठ जी गलती होगी। नानक साहब के पास गया, जाके गर्दन नीचे झुका ली। बोले मर्दाना बोल अब क्या बात है? बोला कि नानक साहब आपने ठीक कहा कि संसार में जो चीज सुखी भी दिखाई देती है तो सुख नहीं है, वो अंदर से दुखी है। प्रेमियों, दुख संसार के पदार्थों में सब में है। सुख जिस चीज में है उसके अंदर तकलीफें होंगी, कष्ट इंसान को उठाने पड़ेंगे। उन कष्टों को उठाने के लिए अगर तैयार हो तो क्या कहा महापुरुषों ने, कहा थोड़ा कष्ट होगा ताऊंगा तपाऊंगा, नखते तारूं खाल, मेरा भगत हिले नहीं तो पल में कर दूं निहाल। उसको इंसान को सुखी करने में देर नहीं लगती, लेकिन परीक्षा लेता है वो मालिक सबकी देखता है कि लगन कितनी सच्ची है। हम रोजाना कितने वायदे करते हैं, कितने हमारा अंदर दिखावटीपन है। अरे किसकी नजरों में धूल झोंकते हो? इंसान से बच जाओगे, दूसरे लोगों से, समाज से तुम चोरी कर लोगे, लेकिन परमात्मा को जो लोग हाजिर नाजिर समझ के इस दुनिया में काम करते हैं ईमानदारी से, मैंने कहा था ना, बुल्ले शाह ने कहा कि बुल्ले शाह रब तिनानु मिलदा जिन्हादी नीतियां सच्चियां। जिनकी नीयत सच्ची है, जिनकी नीयत सच्ची है वो परमात्मा से मिले मिलाए हैं, देर नहीं लगती। जिनकी नीयत खोटी है, जिनके विचार अच्छे नहीं हैं, जो आदमी धोखाधड़ी का खेल खेलते हैं, झूठ कपट करते हैं, एक दूसरे का हक छीनते हैं और अपनी संतान को ऐसा वैसा कमा के खिलाते हैं, फिर अच्छाई की कहां गुंजाइश है? अच्छे संस्कार नहीं दे पाते। आज समाज की दुर्दशा को देख के भी हम ये नहीं समझ सकते। अंदर की बात तो फिर करो। शब्द में आया था, शब्द मेरा ही था, ये मैंने ही लिखा था कि साधो मार्ग सुगम सुहेला। ये मार्ग सुगम सुहेला तो है, लेकिन नाच न जाने बाबरी का आंगन टेढ़ा। नाचना हम नहीं जानते, करनी हम करना चाहते नहीं है। संत सदगुरुओं ने कोई बात छिपा के नहीं रखी, लेकिन हम क्या करते हैं? सतगुरु सब कुछ देत देत कछु न रहे हो, हम ही अभागण नार कुछ ले न सके। कि हम ऐसे अभागी जीव हैं, सतगुरु ने देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अरे जिसने नाम का भेद दे दिया, ये नाम पिछले युगों में नहीं था। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू ने जानी शब्द की रीता। कलयुग में स्वामी दया विचारी और प्रगट करके शब्द पुकारी। जिस शब्द के लिए बड़े बड़े योगी तपी सन्यासी जोगेश्वर पीर पैगंबर ओलिया तड़फते हुए खाक छाननी पड़ी, पैदल गए, कितनी कितनी दूर फिरे, कितनी उन्होंने तकलीफें उठाई, संतों की कितनी मिन्नत की, और जब जाके कहीं उनको नाम की दीक्षा मिलती थी। लेकिन आज कलयुग में स्वामी जी महाराज ने कितनी दया फरमाई जीवों को, बड़े सहज में। जो सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं मिली, वो कलयुग में उस शब्द को प्रकट करके जीवों के लिए आम जारी कर दिया। लेकिन जीवों का अभाग नहीं तो और क्या है कि वो चीज इतने सस्ते में मिलते हुए भी हम करनी नहीं करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं हम सुमरण तक नहीं करते नाम का। प्रेमियों, नाम में बड़ी ताकत है। नाम, अरे तुम तो एक संकल्प उठाते हो, पढ़ने वाला बच्चा पढ़ाई का पास होने के लिए पढ़ता है, संकल्प उठाता है, संकल्प पूरा हो जाता है, परीक्षा को पास कर लेता है। कोई किसी चीज की परीक्षा देता है, जमींदार आदमी अपनी फसल के लिए करता है। 2-3 दिन पहले की बात बताऊं, सुबह का टाइम था, मैं सुबह 5 बजे खेत में निकल जाता हूं। खेत में जाके बैठा ही था, तेज आंधी का इतना झोंका आया कि कम से कम 10-15 आदमी बैठे थे। तेज झोंका आया, मैं बोला इसके बाद बारिश भी आएगी, लेकिन हवा इतनी तेज थी, बोला जी इससे तो फसल का नुकसान होगा। मैं बोला तुम इतने आदमी बैठे हो, तुम सच्चे दिल से सुमरण करो नाम का, 5 मिनट में बंद हो जाएगा। वो हाजिर है, मेरे साथ हैं कि 5 मिनट नहीं 4 मिनट में वो हवा का झोंका भी बंद हो गया और बारिश भी नहीं आई, बंद हो गया। लेकिन ये रोकना, ये प्रभु की, मैं कहता हूं उसमें दखल नहीं देना चाहिए हमने। उसके बाद मैंने कह दिया था बारिश भी आएगी, लेकिन ये तो तुम्हें इतबार के लिए था। अरे संतों की बात क्या होती है कि जीव को इतबार दिलाने के लिए वो पता नहीं क्या क्या करते हैं, खेल खेलते हैं, खिलाते हैं।
तो मैंने सिर्फ इतबार दिलाने के लिए कहा था कि नाम में, सुमरन में इतनी ताकत है, तुम 5 मिनट करोगे तो 5 नहीं होने दिए, 4 ही मिनट में हो गया। तुलसी अपने राजा जनक जब इस संसार से विदा होके गए ना, और जब नरक के पास से गुजरने लगे और नरक में जीवों को चिल्लाते हुए देखा, तड़पते हुए देखा, हा हुल्लड़ उनका सुना, बड़े दुख से, और वो उससे कर्रा रहे थे पीड़ा से, तो कहने लगे राजा जनक के ये कौन है? बोला जी ये नरक है। बोला कि नरक में क्या हो रहा है ये? बोला कि जीवों को जो यातनाएं दी जाती हैं उनसे बर्दाश्त नहीं होती। बोला इन्होंने जो कर्म किए थे वो भोगते हैं। बोला कि भाई मेरे से ये देखे नहीं जाते, मैं तो जाऊंगा, जरूर देखूंगा। जब राजा जनक उनके अंदर गए और जाके उनको देखा, वो सारे जीव बड़ी बुरी तरह से उनके पीछे पड़ लिए और कहने लगे हमें बचाओ किसी तरह से। तो राजा जनक ने जब उनका दुख देखा, संतों से, और नरम दिल वाले, नरम दिल के तो हो ही जाते हैं, कट्टर दिल तो वो इंसान होते हैं जो पाप में जिनकी प्रवृत्ति हो जाती है, जो रोजाना पाप करना जानते हो, पाप और पुण्य में उनको अंतर नहीं नजर आता है कोई भी। लेकिन धर्म के मार्ग पर चलने वाला, नाम की कमाई करने वाला और अहिंसा का मार्ग जो अपना लेता है, दूसरे जीवों पर जो दया पालता है, कबीर साहब ने कही ना, दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना सा जीव सबन का जाने ताही मिला विनाशी। ये धर्म के और करनी का सिद्धांत बता दिया कि दिल में दया हो, धर्म की पालना करे। धर्म की क्या पालना है? पुत्र के रूप में अलग है, पिता के रूप में अलग है, पति के रूप में अलग है, भाई के रूप में अलग है, और एक समाज का मुख्य अंग होने के रूप में हमारे अलग धर्म है। और उन सभी धर्मों का समन्वय है इंसान का अपना जीवन। उस जीवन को एक मर्यादित ढंग से, दूसरे की स्वतंत्रता, दूसरे पर दया करते हुए, दूसरे जीवों को भी अपना सा जीव समझते हुए जो इस संसार में विचरण करता है, वो उस नाम को समझने में देर नहीं लगती, उनके लिए मार्ग सुगम सहेला है। लेकिन जो उस मार्ग पर ही नहीं चलते, उनकी सिर्फ तो लाख कोस रहेगी मंजिल, कभी मिल नहीं पाएगी, लाखों करोड़ों जन्म लेने पड़ जाएं तो भी नहीं मिलेगा। और चाहे रात दिन संत का संग हो जाए तब भी नहीं मिलेगा। अरे लो आज जब पारस के साथ संग करेगा और बीच में कोई पर्दा रख लेगा तो कभी सोना नहीं हो सकता। अगर उसको सोना बनाना है तो बीच के पर्दे को हटाना पड़ेगा। जो हमारे भ्रम के पर्दे पड़े हुए हैं, संत को संत नहीं जानते। संत तो कहते हैं, संत को तुम, पलटू साहब कहते हैं, संत और राम को एक कर जानिए, दूसरा भेद न तन काने, लाली जो छिपी है मेहंदी के पात में, दूध में घी हुई से भांत जाने, फूल में बास जो काठ में आग है, संत में राम इस भांत जाने, दास पलटू का संत में राम में संत सत्य माने। जो इस बात को सत्य मान लेगा कि संत में राम है, राम में संत, तो देखो कि उसका काम पूरा होगा कि नहीं होगा। लेकिन हमारे दिल के अंदर जो पाप, मैल और जो बुरा, जो दुश्मन छिपा हुआ है, वो हमें उस मार्ग पर नहीं चलने देता। वो हमें घसीटता है इन काल के कामों में, ले जाता है नरकों के मार्ग पर। कैसे बचेंगे हम?